जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक केंद्रीय सूचना आयोग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसमें इस आयोग की संरचना, सदस्यों का कार्यकाल, आयोग के कार्य, इन सभी पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। 2005 में संसद ने एक कानून आरटीआई, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन पास किया। इस कानून के द्वारा भारत की आम जनता किसी भी सरकारी कार्यालय से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकती है। तो इसी कानून में ये मेंशन किया गया था कि इस कानून को भारत में लागू करने के लिए एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया जाएगा। तो मेन टॉपिक है हमारा केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो केंद्रीय सूचना आयोग आरटीआई एक्ट 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को पूरे भारत में लागू करवाता है। ये केंद्रीय सूचना आयोग का मेन काम है। ये जो कानून था आरटीआई एक्ट 2005, इसी में मेंशन किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना, इसमें अधिकतम 11 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 10 अन्य सदस्य हो सकते हैं। जो केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष होगा, इसे कहा जाएगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मुख्य सूचना आयोग। और जो बाकी मेंबर हैं, उन्हें कहा जाएगा इंफॉर्मेशन कमिश्नर, केवल सूचना आयोग। इन सभी सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा? मैक्सिमम एज, यानी कि अधिकतम आयु होगी 65 वर्ष तक, जो भी मेंबर केंद्रीय सूचना आयोग में काम करेगा। लेकिन ये मेंबर 1 साल रहेंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल, ये डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। मैक्सिमम एज रिटायरमेंट की तो फिक्स है 65 वर्ष, लेकिन जो भी मेंबर इसका अध्यक्ष या सदस्य बनेगा वो 2 साल रहेगा, 3 साल। अब ये बताएगी केंद्र सरकार। हुआ ये कि 2019 से पहले, कि हम आपको एक कंडीशन बताते हैं, 2019 में भारत की संसद ने केंद्रीय सूचना आयोग की जो संरचना है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। 2019 से पहले केंद्रीय सूचना आयोग में जो अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते थे, उनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें जो भी कंडीशन पहले पूरी हो जाए वो अप्लाई किया जाता था। लेकिन 2019 में संसद ने इसमें चेंज किया है और जो 5 वर्ष का कार्यकाल फिक्स था उसको हटा दिया है। अब यहां पर 5 वर्ष के स्थान पर कोई सदस्य या अध्यक्ष कितने दिनों तक काम करेगा, कितने वर्ष तक काम करेगा, अब ये बताएगी केंद्र सरकार। वो अब केंद्र सरकार 1 साल के लिए या 2 साल के लिए भी किसी को अपॉइंट करा सकती है, लेकिन मैक्सिमम एज कितनी होगी? 65 वर्ष। वैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अध्यक्ष और सदस्यों की जो एज है वो 3 वर्ष निर्धारित की है। 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी कंडीशन पहली हो वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अब ये पूरा का पूरा डिसीजन किसका है? केंद्र सरकार का। अब जो भी कोई अध्यक्ष सदस्य बनता है तो उसी के साथ ही मेंशन किया जाता है कि आप केवल 1 साल तक ही इस पद पर काम करोगे। अगर कोई 63 वर्ष का कोई अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी या जिसे केंद्रीय सूचना आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बनाना है, वो 63 वर्ष का है, 63 ईयर्स का, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी तो उसके अपॉइंटमेंट में ही ये बताया जाएगा कि आप केवल 1 वर्ष तक काम करोगे, यानी कि वो अगले साल 64 वर्ष में ही रिटायर हो जाएगा। लेकिन पहले कंडीशन क्या थी? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता था। जो अध्यक्ष या सदस्य बन गया वो पूरे 5 साल रहेगा या 65 वर्ष तक रिटायर हो जाएगा। ये कंडीशन थी, लेकिन अब ये चेंज कर दी गई है। तो रिटायरमेंट की आयु
65 वर्ष तो फिक्स है, लेकिन कितने वर्ष तक रहेगा ये अब डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेंगे भारत के राष्ट्रपति। अब यहां राष्ट्रपति अपने मन से या अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को इसका अध्यक्ष या सदस्य नहीं बना सकते हैं। राष्ट्रपति किसे सूचना आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनाएंगे, ये एक समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे, या एक समिति राष्ट्रपति को बताएगी कि आपको किसे अध्यक्ष बनाना है या किसे सदस्य बनाना है। तो केंद्रीय सूचना आयोग में जो नियुक्ति की जाएंगी उन्हें राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति एक समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति देंगे। अब समिति में टोटल 3 मेंबर होंगे। समिति के अध्यक्ष होंगे भारत के प्रधानमंत्री, और 2 सदस्य होंगे। सदस्यों में एक होगा विपक्ष का नेता, अपोजिशन लीडर लोकसभा में, और एक होगा कोई कैबिनेट मंत्री जिसे प्रधानमंत्री इस समिति का मेंबर बनाएंगे। तो ये समिति डिसाइड करेगी। इस समिति के सामने एक पोस्ट के लिए 4-5 नाम की एक लिस्ट जाती है। एक लिस्ट में 4-5 नाम होते हैं। उन 4-5 नामों में से तीनों मेंबर जिस नाम पर एग्री या सहमत हो जाते हैं उसे ही केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष और सदस्य बनाने के लिए राष्ट्रपति उसको शपथ दिलवा देते हैं। यानी इन सभी सदस्यों को शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाएंगे, अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करेंगे और शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाएंगे। रिम्यू, केंद्रीय सूचना आयोग में जो मेंबर होगा उसे उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति हटाएंगे, और इसके लिए 2 आधार हैं। एक है मिसबिहेवियर, सिद्ध कदाचार, और एक है इनकैपेसिटी, अक्षमता। मिसबिहेवियर का मतलब है कि किसी सदस्य या अध्यक्ष ने अपने पद पर रहते हुए करप्शन किया है, भ्रष्टाचार किया है, रिश्वत ली है। और इनकैपेसिटी का मतलब है कि वो सदस्य शारीरिक और मानसिक रूप से काम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने पद पर डटा हुआ है, रिजाइन नहीं कर रहा है। तो इन 2 कंडीशनों में राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को उसके पद से हटा सकते हैं। सूचना आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनके वेतन और भत्ते कितने होंगे। भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग, जिसके बारे में डिटेल आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है, तो उसमें भी क्या है, एक अध्यक्ष है, 2 सदस्य होते हैं। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष है उसे क्या कहा जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग में जो अध्यक्ष हैं उसका वेतन होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल, और जो मेंबर हैं उनका वेतन होगा इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं उनके इक्वल। अच्छा, यहाँ नाम में कंफ्यूज मत होना, दोनों के नाम लगभग एक से लगते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। एक यहाँ पर पॉइंट ये भी आपको नोट रखना है कि चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल, एक संवैधानिक बॉडी है, लेकिन ये केंद्रीय सूचना आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक संस्था है। ये एक स्टूटरी यानी कि सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था वो संस्था होती है जिसका गठन संसद या पार्लियामेंट के किसी न किसी कानून के अंतर्गत किया गया है। तो केंद्रीय सूचना आयोग एक स्टूटरी यानी कि सांविधिक संस्था है जिसके बारे में संसद ने 2005 में कानून बनाया है। तो दो आरटीआई एक्ट 2005 जो संसद ने पास किया था, उसी में ये मेंशन किया गया था कि केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय सूचना आयोग होगा, और उसी में ये कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाएगा। ये 2005 आरटीआई जो कानून है उसी में मेंशन है। तो जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पर केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है, इसी तरह से प्रत्येक राज्य में भी एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। अब इसका मेन काम क्या होगा, अपने अपने राज्यों में आरटीआई को लागू करवाना। प्रत्येक राज्य में भी इसी तरह की स्ट्रक्चर होगी, एक अध्यक्ष होगा,
अगर हम स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें तो एक अध्यक्ष होगा, कुछ अन्य सदस्य होंगे, वो राज्य की पॉपुलेशन के आधार पर होंगे। तो जो अध्यक्ष होगा उसे कहा जाएगा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। कार्यकाल 65 वर्ष होगा, लेकिन कितना होगा, 1 साल या 2 साल, ये अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही बताएगी स्टेट गवर्नमेंट को भी। वहां पर नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे, एक कमेटी की अनुशंसा पर। राज्य की समिति में अध्यक्ष होंगे सीएम, चीफ मिनिस्टर, विधानसभा में विपक्ष का नेता और कोई कैबिनेट मंत्री। ठीक है, और इसी तरह से, जिस तरह से केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष को हटाया गया है, इसी तरह से राज्य के भी जो सूचना आयोग के अध्यक्ष होंगे उन सबको हटाया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।